नमस्कार, आप देख रहे हैं C10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 भी सिर पर ही है। इसी बीच उत्तराखंड में भाजपा के चुनावी अभियान की शुरुआत करने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज देहरादून पहुंचे हैं। अमित शाह आज देहरादून एक दिवसीय दौरे पर हैं। अमित शाह ने उत्तराखंड में पार्टी के चुनाव अभियान का आगाज किया, साथ ही राज्य सरकार की घसियारी कल्याण योजना का भी शुभारंभ किया है। अमित शाह उत्तराखंड के एक दिन के दौरे पर जौली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक समेत अन्य ने उनका स्वागत किया। शाह ने रेस कोर्स स्थित आयोजन स्थल पर पहुंचकर राज्य की 670 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन का उद्घाटन किया। इसके थोड़े ही देर बाद उन्होंने सहकारिता विभाग की मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना को भी लॉन्च किया। इसी मंच से अमित शाह ने जनसभा को संबोधित भी किया। जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस वाले चुनाव आते ही नए कपड़े सिला लेते हैं। कांग्रेस कभी लोक कल्याण का काम नहीं कर सकती। एक किस्से का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि एक बार मेरा काफिला रुक गया था क्योंकि शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद करके नमाज पढ़ने की इजाजत होती थी। ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कांग्रेस पार्टी देवभूमि का विकास नहीं कर सकती। अभी कांग्रेस वालों को इलेक्शन जब आता है तब इनकी सीजन आ जाती है, तुरंत नए कपड़े सिला देते हैं। 5 साल तक कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। बाढ़ आई कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। कोरोना आया कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। और जब इलेक्शन आता है, अलग अलग मुद्दों पर धरना, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस। रावत साहब, अब आपको जान गई है जनता। आप जरूर इलेक्शन लड़िए, मगर मैं आपको यहां कहने आया हूं, आप यहां मुख्यमंत्री थे तब नकली शराब डेनिस का जो पूरा घपला घोटाला हुआ था, इसका जरा उत्तराखंड की सरकार को जवाब तो दीजिए मित्रों। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे पीछे भी बोलिए जरा, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मित्रों, ये कांग्रेस भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले का पर्याय बनी हुई। ये किसी भी राज्य में कल्याण का काम नहीं कर सकती। ना वो गरीबों का सोच सकती है, ना अच्छा प्रशासन का सोच सकती है। घसियारी योजना के तहत पशुपालकों को पशु आहार के 25 से 30 किलो के वैक्यूम पैक्ड बैग उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार के साथ ही दुग्ध उत्पादन में 15 से 20% तक वृद्धि होगी। इस योजना के लागू होने से पशुओं के लिए चारा जुटाने के लिए महिलाओं के सिर पर से बोझ कम होगा और उनके समय और श्रम की बचत होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैंने पहले कहा था कि अगर उत्तराखंड में सत्ता में आए तो विकास नरेंद्र मोदी ही करेंगे। आज उत्तराखंड में चहुमुखी विकास हो रहा है, जनता को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने घसियारी कल्याण योजना को लेकर कहा कि पहाड़ में महिलाएं विषम परिस्थितियों में कार्य करती हैं। इस योजना से उन्हें लाभ मिलेगा। यहां पर लगभग 1000 एकड़ की खेती और 2000 किसान ये मक्के की खेती करेंगे और उसमें से एकदम साइंटिफिक तरीके से पौष्टिक पशु आहार बनाने की यहां पर योजना हुई है। 1 लाख किसानों तक इसका फायदा पहुंचने वाला है। थोड़ा बहुत तो मौसम अच्छा होगा तब लीला चारा भी डालना पड़ेगा, हरा चारा उसको डालना पड़ेगा, परंतु ज्यादातर मेहनत हमारी पशुपालन के साथ जुड़ी हुई बहनों की, माताओं की इसके कारण समाप्त होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। सीएम धामी ने कहा, कश्मीर से धारा 370 हटाने का कार्य आपके नेतृत्व में हुआ।
इसके साथ ही सीएम धामी ने अमित शाह का धन्यवाद करते हुए कहा कि आपने अभिभावक की तरह आपदा में साथ दिया, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारे इस सैनिक बाहुल्य प्रदेश के अंदर न जाने कितने लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने जिस कश्मीर को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, उस कश्मीर से आज तक जो काम कोई कर नहीं पाया, धारा 370 हटाने का काम, दो विधान और दो प्रधान जो ये संविधान था उसको हटाने का काम भी आपके नेतृत्व में हुआ है। इस उत्तराखंड की जनता आपका धन्यवाद करना चाहती है। धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर का प्रकरण हो, 3 तलाक हो, आपके नेतृत्व में लगातार काम हुए हैं। आपने इस आपदा की घड़ी में भी जो अभिभावक की तरह हमारा साथ दिया है, आपने हवाई सर्वेक्षण किया है, निश्चित रूप से उत्तराखंड वासी आपको कभी भूल नहीं सकते हैं। पिछले 10 दिनों में आपका पुनः यहाँ आगमन हुआ है, उसके लिए हम हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करना। गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा चुनावों को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है। चुनाव नजदीक हैं, जिसको लेकर बीजेपी जनता को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहें C10 न्यूज के साथ। नमस्कार।